हेलो। हाँ, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन का पहला। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो इसमें तुम्हें सबसे पहले मालूम होना चाहिए, देखो इसमें समांतर और समरूप मालूम होगा या नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय मालूम होना चाहिए। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय मतलब बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो बीपीटी थ्योरम मैं सबसे आसान तरीका में समझा देता हूँ आपको। पीपीटी थ्योरम जब भी तुम लोग लगाओगे, ठीक है, तो मेरा बात एक याद रखना कि जब भी पीपीटी थ्योरम आएगा तो ये वाला लाइन देखना है, यहाँ पे जो हरा हरा दिख रहा है ये वाला लाइन उसके नीचे वाला लाइन का समांतर होना चाहिए। समांतर मतलब जैसे ये वाला लाइन क्या है, डीई, तो डीई समांतर होगा, समांतर का साइन ऐसे रहता है, ठीक है, डीई समांतर होगा बीसी। क्या होगा, बीसी। तब हम उसको वहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे जब तक कि उसमें समांतर ना बोले। तो समांतर उसमें बोलेगा तो हम लगाएंगे, ठीक है, नहीं बोलेगा तो उसको पहले समांतर करेंगे फिर लगाएंगे। तो चलो देख लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन में पहले में बोला है कि ये जो वाला लाइन है हमारा डीई वो समांतर है बीसी का, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। उसका फार्मूला यूज कैसे करेंगे, देखो ए डी बटे में क्या हो जाएगा, डी बी, इधर का इधर बटे, ठीक है। इसी प्रकार ए ई बटे में ई सी, बस यही हमारा बीपीटी थ्योरी है। बस इसमें मान रखेंगे, हल कर देंगे। देखो फटाफट जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा जब बीपीटी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे ना तो इसमें आ जाएगा ए डी बटे में क्या आ जाएगा, एडी के बटे में क्या आ जाएगा, एडी के बटे में आ जाएगा हमारा डी बी, इधर आ जाएगा डी बी बराबर, अब क्या बचा, उधर क्या आएगा ए ई, आ जाएगा इधर ए ई, और बटे में क्या आ जाएगा ई सी, क्या आ जाएगा ई सी। समझ में आया। अब इनका मान रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो इसमें इसी का मान मालूम नहीं है तो इसी का जाकर में कुछ नहीं रखेंगे और बाकी पूरा कर देंगे। एडी का मान देखो क्या है, एडी का मान है 1.5 दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1.5, तो यहाँ पे एडी का मान रख दूंगा मैं 1.5 बटे डी बी का मान है 3, तो यहाँ पे रख दूंगा 3। फिर उसके बाद आगे आ जाऊंगा, ए ई का मान है 1 बटे ईसी का मान नहीं मालूम, तो इसी का मान नहीं मालूम तो इसी का मान इसी रख देंगे। ठीक है, तुम लोग मान सकते हो XYZ, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे हल करेंगे, देखो तिरियक गुणा कर दो, 3 एकम 3 और इसी का गुणा इसी में, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं करना है तो एक सरल तरीका बताता हूँ। देखो दशमलव हटाने का सरल तरीका है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, पहले जिसका दशमलव है उस अंक को लिख लो, जैसा अंक है उस सबको अंक को लिख लिया जाता है। उसके बाद देखने दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो बढ़ा देना है, ऐसे जो अंक रहेगा उसको लिखे रहने देना है। ठीक है, आगे हमारा दशमलव हट गया, सबसे सरल तरीका। फिर इधर लगा दो 1 बटे ईसी, फिर इसको क्या करेंगे मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करेंगे तो काट देंगे, देखो 15 कम 15, 15 दूना 30 कट गया, तो क्या बचा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे ईसी, ईसी का गुणा तिरियक करेंगे ना तो ईसी एकम ईसी, और इधर आ जाएगा 2 एकम 2, तो ईसी का मान क्या आ गया 2, हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। हाँ, ऐसे ही सॉल्व करना है बस। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। ठीक है, सेम यही टाइप लगा देंगे। देखो इसमें भी दिया है कि हमारा डीई समांतर किसका है, डीई समांतर है बीसी का, ये जो रेड रेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमें बताएं कि बीसी समांतर है डीई का, तो सब समान। अब यहाँ पे ए डीई समांतर है बीसी का, तो डीई समांतर है बीसी का, तो वही करेंगे एडी बटे में डीबी। ठीक है, उधर करे थे, क्या किए थे बीपीटी थ्योरी में, एडी बटे डीबी, यही तो है हमारा बीपीटी थ्योरी, समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय।
लगा दो, यहाँ पे सॉल्व लिख देंगे बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। और यहाँ पे बटे कर दो, एडी बटे में क्या हो जाएगा, डीबी, ठीक है। इधर भी वही कर दो। और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में लगेगा, सिद्ध करोगे तो भी लगेगा। ए ई, इसको याद रखना है। और ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब समांतर होगा। ए ई, ये ए ई और बटे में ई सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सी। ई डी का मान क्या है, नहीं मालूम, तो रहने दो, ई डी का मान नहीं मालूम। बी डी का मान क्या है, 7.2 रख दो। यहाँ पे ए ई का मान क्या है, 1.8 बटे ई सी का मान क्या है, 5.4 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। देखो मैंने बोला था दशमलव हटाने का सरल तरीका क्या होता है, अभी देखो। चलो पहले इधर सॉल्व करो और इनका मान रखते हैं पहले। 1.8 है तो यहाँ पे आएगा, पहले मैं 8 लिख देता हूँ, 1 और 8, और बटे में 5 और 4, इन दोनों नंबर को लिख दो, ठीक है, ताकि दशमलव हटा सकें। फिर देखेंगे नीचे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 ठो, तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दो। इसमें देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 ठो, तो 1 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। अगर एक अंक और होता ऊपर तो 1 जीरो और बढ़ा देते। ऐसे करके दशमलव वाला जीरो हटा लेना है। आप देखो काट देंगे इसको, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अभी इसको काट देंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, मतलब क्या बचा, 1/3 इधर बचा, ठीक है। तो जब 1/3 बचा तो यहाँ पे क्या है, ए डी, और बटे में क्या है, 7.2, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी बटे, देखो बराबर 1/3, क्योंकि इधर 7/2 बटे में है तो ऊपर जाएगा गुणे में, तो यहाँ पे गुणे करके लिख देंगे 7.2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो 7.2 7.2, और बटे में 3 है तो 3। फिर इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, वही सिस्टम करेंगे, पहले उस नंबर को लिख लेना है जो नंबर है। फिर क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं है, दशमलव हटाना नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है देखेंगे, 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देना है और इसको काट देंगे। देखो बढ़िया काटेंगे, किससे कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 1, देखो 2 1 कम 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा, 3 से, देखो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/5। अगर इसको काटोगे तो क्या आएगा दशमलव में, देखो 5 दूना 10, इसमें से कितना बचा 2, तो दशमलव लगाया, जीरो हो गया, 5 चको 20, तो इसका आंसर आएगा हमारा फाइनल 2.4 आ गया एडी का मान। बस यही है हमारा आंसर। तो समझ में आ गया, तो आप इस आंसर को देख सकते हो, आया होगा 2.4। बस ऐसे ही सरल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो, ताकि हम सबसे आसान तरीक़ा से बता सकें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई लोग, लाइक कर देना, ताकि कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो आप किया करो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।